धान खरीदी केंद्रों में नहीं हो रहा है धान का उठाव। टोकन को लेकर किसान हो रहे हैं हलाकान। सर्वर ठीक से काम नहीं करता है और लिमिट भी कम है। लिमिट बढ़ाना चाहिए हर दिन खरीदी का। में उनके टोकन करने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। हमने एनआईसी में इससे बात करी है। एनआईसी के स्तर पे उसमें आज कुछ संशोधन। हमारा खेती तो 15 एकड़ है, मगर प्रयास करते करते तो डेट बढ़ता ही जा रहा है ना, टोकन ही नहीं मिल पाता है। मैं आज 8 दिन हो गए टोकन कटवा रहा था तो ऑनलाइन में हुई चीज़ है। ऑनलाइन में जाता तो वहाँ खुले नहीं, कल खुली कहत 8 दिन हो गया। दुर्ग जिले में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी की जानी है। वहीं किसान बड़ी मात्रा में धान को लेकर उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों से लिए गए धान को सोसाइटी में रखने की जगह नहीं बची, क्योंकि अब तक उपार्जन केंद्रों से 15 दिन बाद भी धान का उठाव शुरू नहीं हो पाया है, जिससे समिति प्रबंधक को धान खरीदी केंद्रों में धान संग्रहण की बड़ी समस्या खड़ी होती नजर आ रही है। टोकन व्यवस्था से भी किसानों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। कुछ किसानों का कहना है कि टोकन के लिए लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है और कई दिन के इंतजार के बाद भी उन्हें टोकन नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान अब इस ऑनलाइन व्यवस्था से परेशान हो चुके हैं। इस विषय को लेकर जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने बताया कि धान का उठाव नहीं होने की स्थिति में अधिकारी और कर्मचारियों से बात की गई है और जल्द ही धान का उठाव होगा। इसके लिए किसानों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद किसानों की चिंता बढ़ी हुई है। आप बता रहे हो कि यहाँ पर जो ऑनलाइन टोकन लेने सिस्टम में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर्वर ठीक से काम नहीं करता है और लिमिट भी कम है। लिमिट बढ़ाना चाहिए हर दिन खरीदी का। कितनी खेती है और कितना कब से आप प्रयास कर रहे हैं? हमारा खेती तो 15 एकड़ है, मगर प्रयास करते करते तो डेट बढ़ता ही जा रहा है ना, टोकन ही नहीं मिल पाता है। पहले आपने कब ट्राई किया था और अभी क्या? पहले ट्राई किया तो 1 दिन मिल पाया और उसके बाद फिर नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जो है शिकायत आपने कहीं पर की है? अब शिकायत कहाँ करेंगे, यहीं सोसाइटी में आके बोलते हैं इन लोग। अब शिकायत करने का जगह पता रहेगा तभी तो शिकायत किया जाएगा। यहाँ पर समिति में टोल फ्री नंबर भी है जहाँ पर कोई भी शिकायत कर सकता है किसान को दिक्कत हो तो। इसके संबंध में आपने? अच्छा, वो तो फिलहाल हमें जानकारी नहीं है। तो आप क्या चाहते, क्या मांग करना चाहते हैं शासन से? आपको या बहुत सारे किसानों को ऐसा दिक्कत हो सकता होगा, टोकन को लेकर क्या करना है? तो सोसाइटी में 1500 क्विंटल का जगह है तो उसके आधार से लिमिट बढ़ाना चाहिए ना। नाम में 6.5 एकड़ के आसपास है और मैं आज 8 दिन हो गए टोकन कटवा रहा था तो ऑनलाइन में हुई चीज़ है। ऑनलाइन में जाता तो वहाँ खुले नहीं, कल खुली कहत 8 दिन हो गया। पानी खुला थे, पोर्टल नहीं खुला था। हाँ और कभी धूप हो गई है, कभी वो है 12 ठन बहाना है भैया। हम किसान मन हैं इधर परेशान में हैं। तो कदे कन धान ला समाज के बारे में तब तो धनिया बुमा दे। तो टोकन अभी कटे नहीं है, अभी टोकन कटे नहीं गुरुजी। मैं यहाँ तो ये का हमारे भारत देश में स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र गांव में गांव के स्थिति ऐसा बिगड़े है, फिर वहाँ जगह बिगड़े तो ही। कौन गाँव था दादा? मैं ननकठी ही था। हाँ, तो अभी धान के लायक नहीं होगी, नहीं लाएगा तो टोकन दी ही तब। कब तो वो प्रयास कर सकते हैं? मैं 8 दिन हो गए प्रयास कर। कहाँ गिरे है टोकन कटवा कहाँ? यहाँ आया, यहाँ बाद ऑनलाइन में ननकठी में आप जाऊँगा चॉइस सेंटर नहीं हुई।
राम अवतार के ऑनलाइन व्यवस्था, टोकन व्यवस्था ठीक है कि नहीं? बाकी किसान मन तो सबे वो इसमें परेशान में है सब। अब पहले ठीक है, जन किसान मन धान लाटे रहते अब ये तो अंदाज नहीं है, जब लाए है परंतु जैसे लाना है तैसे नहीं आ। हैं। हाँ, चक्कर में है सब, वो बस यहाँ वहाँ भटकत है। हाँ। अच्छा, पहले जो जिस विधि से धान बेचते थे, हाँ। है ना, और अब टोकन और ऑनलाइन वाली व्यवस्था, किस व्यवस्था से संतुष्ट थे आप? उसी व्यवस्था में संतुष्ट थे भाई। जो उसमें हमको आते थे, हम दे देते थे, इस दिन आना बोलते थे तो उस दिन आते थे, आराम से अपना हमारा सुविधा बढ़िया था। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं अभी। हाँ, घूमने के सिवाय अभी भी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, परेशानी में डूबे हुए हैं। ये हम लोग को चिंताजनक है। तो नाम बता दें। चेतन दास साहू, रामनंद कत्ती की। टोकन को लेकर के जो बड़े किसान हैं उनके संगठन के द्वारा भी अवगत कराया गया कि पिछले 2-3 दिनों में उनके टोकन करने में कुछ समस्याएं हो रही हैं। हमने एनआईसी में इससे बात करी है। एनआईसी के स्तर पे उसमें आज कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो सभी समितियों में छोटे किसानों के धान खरीदी में टोकन में कोई समस्या नहीं है, लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। बड़े किसानों का जो इशू था वो अगले 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाना चाहिए। एनआईसी के स्तर पर काम उसमें चल रहा है। जहाँ तक धान के उठाव की बात है, जिले में जो 102 उपार्जन केंद्र हैं, 16 कल तक में बफर लिमिट से बाहर थे। अभी मिलर से अनुबंध का मॉड्यूल 1-2 दिन पहले ही जारी हुआ है। इसमें भी हम मिलर से चर्चा कर रहे हैं, शासन के स्तर पे भी चर्चा की जा रही है। उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में इसका भी निराकरण कर लिया जाएगा और लिफ्टिंग हम सभी समितियों से शुरू करवा देंगे। इसके साथ ही हमने जिले में 5 संग्रहण केंद्रों की भी व्यवस्थाएं, हमने आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी कर ली है कि इन केस अगर समिति के स्तर पे निराकरण धान के उठाव में कोई भी विलम्ब होता है तो हम संग्रहण केंद्र पे ला करके रख दो, समिति को किसी प्रकार का इसमें नुकसान ना हो और किसानों की से जो धान की आवक है उसमें किसी प्रकार की रुकावट। कुछ धान उपार्जन केंद्रों में हमने देखा कि कुछ किसान जो है अपना सब्सिडी करके पहुँच रहे हैं और समिति प्रबंधक को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। जहाँ से भी इस टाइप की बात सामने आई है हम प्रति तहसीलदार को भेज करके उसकी जांच करा लेते हैं। धान खरीदी को लेकर के शासन के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि बहुत ही सुगमता से होना है। जो किसान भाइयों ने जो धान लगाया है वो 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से एक दाना हमने खरीदना है। तो कोई भी उसमें बाधा अगर करता है तो वो हम उस पर एक्शन करेंगे। गिरदावरी योजना के तहत आप लोगों ने जो है जानकारी मुहैया कराई सकते हैं, बट कुछ कोचिए जो है अभी भी इसमें निरंतर लगे हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि धान की रिसाइकलिंग ना हो। तो गिरदावरी की जानकारी थी, फिर राज्य शासन के द्वारा एक ऐप उपलब्ध करा करके उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी करवाया गया। उसमें कुछ में जगह पे फसल पाई गई, लगभग 1900 के करीब खसरों में फसल दूसरी पाई गई है, तो उनका निराकरण हमने कर लिया है। बाकी जो एक रिसाइकलिंग की बात होती है कि आपका मार्केट का पैडी समितियों में पहुंच जा रहा है या बार बार आ रहा है, तो उसको लेकर के हम लगातार नज़र रखे हुए हैं और जैसे ही हमें इसकी सूचना मिलती है या वो प्रोएक्टिवली भी हमारा पूरा प्रयास है कि जेन्युइन किसान का हर दाना लिया जाए और जो गलत किसी भी प्रकार का गलत धान समिति में ना आए।